यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 16 का 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है कि वह हमको जीवन का रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते में जो है परमेश्वर की उपस्थिति होगी और वहाँ जो है आनंद की भरपूरी होगी और साथ ही साथ जो है परमेश्वर के हाथ से जो है हम सुख को प्राप्त करेंगे। तो आज हमको चाहिए कि परमेश्वर ने जिस रास्ता को हमें दिखाया है आगे बढ़ने के लिए, उस रास्ते में हम जो है आगे बढ़ें। हो सकता है आज हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होंगी जो हमको उस मार्ग में आगे चलने से रोक रही होंगी, लेकिन यदि हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें आनंद ही को पाएंगे और परमेश्वर के हाथ से हम जो है सुख ही को पाएंगे। इसलिए आज हमको जो है उस मार्ग से इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जिन मार्ग को तैयार किया है उसी में हमको आगे बढ़ना है। हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएलियों की जो है मार्ग में अगुवाई करता था। उनको पता नहीं था कनान देश कहाँ है, लेकिन परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई किया और उसके पीछे पीछे वे चले। लेकिन हम देखते हैं कि वे पीछे ज़रूर चले लेकिन अपने पूरे मन से नहीं चले। उन्होंने क्या किया, उनका मन जो है कई बार मिस्र वापस लौटने को करता था। वे कई बार कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते थे और कहते थे कि परमेश्वर हमको क्या यहाँ जो है मार डालने के लिए लाया है करके, क्या मिस्र में कब्रें न थी, अगर हम जो है मिस्र में ही मर जाते तो भला था। इस तरह का करके कई प्रकार से उन लोग बातें करके जो है कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया करते थे और जिसके कारण हम देखते हैं कि वे उस मार्ग में आगे चल नहीं सके। परमेश्वर ने उनको आगे ले जाने से जो है कैंसिल कर दिया और वे जो है कनान देश नहीं पहुंच पाए। तो वैसा हमारे साथ ना होने पाए। परमेश्वर जब आज हमको किसी आशीषित स्थान में पहुंचाने के लिए हमको राह दिखा रहा है, किसी आशीषित स्थान में हमको ले जाने के लिए वो जो है हमको एक मार्ग में से होकर के जाने को कह रहा है, तो हमको उसमें से जाना है। हो सकता है वो प्रार्थना का मार्ग होगा, हो सकता है वह वचन पढ़ने का मार्ग होगा, हो सकता है वो जो है किसी को क्षमा करने का मार्ग होगा, या कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर हमसे जो है करने को कह रहा है। तो आज हमको उसको करना है। जब हम उसको करेंगे तो हम जो है उस स्थान तक हम पहुंचने पाएंगे जो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा और जहां हम जो है परमेश्वर के हाथों से सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपनी समझ का सहारा छोड़ करके पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें और जैसा वो अगुवाई कर रहा है वैसा हम उसके पीछे पीछे चलें। निश्चय हमारा उसके पीछे जाना कभी भी व्यर्थ ना होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिताजी होने दीजिए प्रभु। प्रभु जी हालेलुया, जिस मार्ग में आप हमको आगे लेकर के जाना चाहते हैं प्रभु, उसी मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। कोई अंधकार की ताकत प्रभु जी, कोई व्यर्थ विचार, कोई बुरी सोच, बुरी भावना प्रभु हमें उस मार्ग से पीछे खींचने ना पाए प्रभु। आपने जो प्रभु जी हमको करने को कहा है या जिस प्रकार से आप हमसे समर्पण मांग रहे प्रभु, वैसा हम समर्पण कर सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसको आपने प्रार्थना का मार्ग दिखाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इनके परिवार में कुछ समस्याएं पाई जाती है और उन समस्याओं के कारण ये परेशान रहते हैं प्रभु जी। विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में प्रभु कमी घटी पाई जाती है, जिसके कारण प्रभु इनके परिवार में अशांति और बेचैनी प्रभु जी बनी रहती है। प्रभु इस बहन की सहायता कर, जबकि आपने उससे प्रार्थना करने का उपाय दिखाया, प्रार्थना करने का मार्ग दिखाया प्रभु। होने दिए बहन इस प्रार्थना करने के मार्ग पर चल सके और प्रभु जी इन समस्याओं से बाहर निकल सके प्रभु। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको आपने प्रभु जी अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मार्ग को दिखाया है, परंतु ये उस पर चलना नहीं चाहते क्योंकि वे प्रभु जी इसे प्रभु बहुत ही छोटी सी या तुच्छ सा बात समझते हैं। परंतु प्रभु तो अनुग्रह कर, जिस प्रकार नमान कोढ़ी पिता परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु जी प्रभु तेरे दास के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जब चला प्रभु, तब उसने अपने कोढ़ से प्रभु छुटकारा को पाया प्रभु जी। वैसा ही होने दे प्रभु, तेरे लोग प्रभु जी तेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सके और अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात को धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके शरीर में प्रभु हाँ प्रभु कोढ़ की समस्या पाई जाती है प्रभु जी। तो इसी वक्त प्रभु जी, इसी वक्त इसके शरीर पर प्रभु जी अपनी सामर्थ को प्रभु जी बहने दे प्रभु, और सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी तेरी चंगा करने की सामर्थ प्रभु इनके शरीर में इसी वक्त यीशु के
नाम से बहने पाए प्रभु, और यीशु के नाम से भाई पूरी रीति से कोढ़ की बीमारी साक्षात हो जाए प्रभु। कोढ़ का प्रभु एक नामो निशान तक प्रभु उसके शरीर में ना पाया जाए प्रभु। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ को बहने दे। तू ऐसा ही कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद है। बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।